लोग पिछले कुछ क्लासों से जो है घातांक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमने घातांक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। हम लोग जो है घातांक या करनी में कौन सी संख्या बड़ी या छोटी होती है उसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में जमाना देखेंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन लेके हम लोग, क्वेश्चन ये है घनमूल 2 करनी 3 और घनमूल 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है। क्लियर है? यहाँ रूट की जो घात है वो अलग अलग है और रूट के अंदर जो संख्या वो भी क्या है, अलग है। ऐसे में हमको पहचानना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। यदि करनी की घात समान हो, यदि सभी संख्या में करनी की घात क्या हो, समान हो, तो करनी के अंदर जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ दिया गया जो हमको संख्या है, जैसे इसमें करनी का घात कितना है, 3 है, उसके बाद दूसरा संख्या दिया उसमें करनी का घात कितना है, कुछ नहीं मतलब 2 है, और तीसरा जो संख्या दिया है उसमें करनी की घात कितना है, 3। क्लियर है? तो हमको पहले इन तीनों संख्याओं के करनी को क्या करना पड़ेगा, घात को समान करना पड़ेगा। तो समान करेंगे तो समान क्या बनाएंगे, ये 3 है तो क्या इसको 3 बना सकते हैं, इसको 3 बना सकते हैं, ऐसा है ना। तो पहले क्या करेंगे, क्या समान बनाएंगे, तो उसके लिए जितना भी संख्या दिया रहेगा उसके करनी में जो घात है, जैसे पहले में 3 है, दूसरे में 3 है और तीसरे में भी कितना है, 3 है, उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो पहले किससे जाएगा, 2 से, 3 नहीं जाएगा, 2 जाएगा और 3 नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा, 3 से। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आया, 6 आया। यानी इन सब के घात को कितना बनाना है, 6। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से, यहाँ पे करनी का घात कितना है, 3, ठीक है, इसको क्या बनाना है, 6। तो 3 में किसका गुणा करूंगा, 2 का, तो क्या बनेगा, 6। तो यहाँ पर 3 को 6 बनाना था, इसलिए किसका गुणा किए, 2 का। अब जिसका गुणा किए उतना ही अंदर वाली संख्या के ऊपर क्या लगाना है, समझ में आया? जैसे अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या घात है, 2 है, अब इस 2 को क्या बनाना है, 6, तो किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो यहाँ पर मैं 3 का गुणा करूंगा तो अंदर वाली संख्या में मैं 3 का क्या लगाऊंगा, क्लियर है? इसी तरह अगला संख्या देखते हैं, इसमें करनी का घात कितना है, 3 है, और इसको कितना बनाना है, 6, तो किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब 2 का गुणा किए, इसलिए अंदर वाली संख्या में हम 2 का क्या लगाएंगे, घात। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर करनी का घात कितना हो गया, 6, और अंदर वाली संख्या 2 का घात 2 है, मतलब कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर भी करनी का घात कितना हो गया, 6, और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। और यहाँ पर भी करनी का घात कितना हो गया, 6, और 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब देखो इन तीनों संख्याओं में करनी का घात क्या हो गया, समान। तो अब करनी के अंदर जो संख्या बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर देखो सब में करनी का घात समान हो गया, ये 4 है, 27 है और 16, तो सबसे बड़ा क्या होता है, 27, यानी कि ये संख्या क्या है, बड़ी है, उससे छोटी ये है और सबसे छोटी ये है ना। और ये कहां से प्राप्त हुआ है, करनी का घात 3 अंडर रूट 2 से प्राप्त हुआ है। यानी इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा संख्या कौन सा है, सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या क्या होगा, करनी का घात 3 अंडर रूट। क्लियर है? तो इस तरह हमको करनी में सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसी तरह का एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको दिया गया है घनमूल 5 वर्गमूल 4 घनमूल 6 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी करनी का जो घात है इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें भी कितना है, 3 संख्या दिया है ना। तो हमको 3, 2 और 3 दिया है, उनका एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ऐसा। तो एलसीएम कितना आया, 6 आया। यानी इन तीनों के घात को कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो यहाँ 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा, 2 से। तो अंदर 5 में मैं 2 का क्या लगा दूंगा, घात। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, और इस 2 को क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो 3 का गुणा करूंगा तो यहाँ पर 4 के अंदर क्या, अंदर करनी के अंदर जो 4 है उसमें घात कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। इसी तरह अगला संख्या जिसमें करनी का घात 3 है उसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करूंगा, करनी के अंदर 6 है उसके अंदर 2 का क्या लग जाएगा, घात लग जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो करनी का घात 6 अंडर 25 अंडर रूट 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, करनी का घात 6 और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, करनी का घात 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है?
25, 64 और 36 में सबसे बड़ा कौन सा है? 64। यानी सबसे बड़ी संख्या हमको पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कर्णी 4। ठीक है, 64 जो है कहां से प्राप्त हुआ है? कर्णी 4 से। यानी सबसे बड़ी संख्या होगी क्या? कर्णी 4। तो इस तरह हम कर्णी की जो संख्याएं हैं उनमें बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्लियर है? अब बड़ा छोटा बता दिए हैं तो उसको अवरोही क्रम और आरोही क्रम में भी क्या कर सकते हैं? हम लोग जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो आगे इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कर्णी की घात 4 अंडर रूट 10, कर्णी की घात 3 अंडर रूट 6, कर्णी की घात 4 अंडर रूट 3 को आरोही क्रम में लिखिए। क्लियर है? इसको हमको आरोही क्रम यानी कि कौन सा क्रम होता है? आरोही बढ़ते क्रम, है ना? बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा छोटा है, फिर उससे बड़ा है और फिर सबसे बड़ा है। यही बढ़ते क्रम होता है। तो इसमें भी हमको पहले छोटा बड़ा जानना होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो संख्या दिया गया है उसमें जो कर्णी की घात है उसको पहले क्या करेंगे? समान करेंगे। यहाँ पर कर्णी की घात हमको कितना कितना दिया है? 4 दिया है, 3 दिया है और 4। तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 3 से जाएगा, सॉरी पहले 2 से जाएगा, 2 बार में 3 नहीं जाएगा और 2 बार, फिर 2 से जाएगा, 1 बार में 3 नहीं जाएगा और 1 बार, और फिर किससे जाएगा? 3 से। तो एलसीएम कितना है? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यानी इनके घात को कितना बनाना है? कर्णी की घात को 12 बनाना है। पहले वाली संख्या में कर्णी का घात कितना है? 4। 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो अंदर जो संख्या है 10 कर्णी के अंदर, उसमें किसका घात लग जाएगा? 3 का घात। उसी तरह दूसरा संख्या में कर्णी का घात कितना है? 3 है। इसको 12 बनाना है, किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो अंदर जो संख्या 6 इसमें कितने घात लग जाएगा? 4। फिर जो कर्णी की संख्या है 4 उसको 12 बनाना है, 3 का गुणा करेंगे तो अंदर जो संख्या उसमें किसका घात लग जाएगा? 3। क्लियर है? अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कर्णी का घात हो गया 12 और अंदर संख्या हो जाएगा 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। उसके बाद हो गया यहाँ पर कर्णी का घात 12 और इसमें 6 का कितने बार गुणा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो यहाँ से कितना आ गया? 36। यहाँ से कितना आ गया? 36। अब 36 और 36 का गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36 का 6 हाथ से 3, 6 दिया 18 और कितना हो जाएगा? 21। 3 छक्के 18 का हाथ से 1, 3 9 10। तो 6 और 9 ये 2 और ये कितना आ जाएगा? 1296। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो कर्णी का घात कितना हो गया? 12 और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। क्लियर है? तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमको पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है ना? देखो सबसे छोटी कौन सी होगी? 27, फिर 1000 और फिर 1296। तो ये संख्या किस संख्या से प्राप्त हुई है? जैसे ये जो कर्णी का घात 12 और कर्णी के अंदर 27, ये जो संख्या हमको कहां से मिला है? कर्णी के घात 4 कर्णी के अंदर 3 से प्राप्त हुआ है। यानी सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? 4√3, है ना? कर्णी का पावर 4 और कर्णी के अंदर 3, ये क्या होगा? सबसे छोटा होगा। फिर उससे छोटा, उससे बड़ा कौन सा होगा? ये कर्णी की घात 4 और कर्णी के अंदर कितना? 10। और फिर सबसे बड़ा कौन सा होगा? कर्णी की घात 3 और कर्णी के अंदर कितना? 6। तो इस तरह हम संख्याओं को किसमें जमा दिए? आरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में जमा। क्लियर है? इसी तरह का अगला क्वेश्चन दिया है कर्णी की घात 4 अंडर 7, कर्णी की घात 3 अंडर 5 और कर्णी की घात 4 अंडर 10 को अवरोही क्रम में लिखिए। ये अवरोही क्रम का मतलब होता है कौन सा क्रम? घटते क्रम। घटते क्रम यानी इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है ना? तो वही फार्मूला अपनाएंगे। पहले इनके कर्णी का जो घात दिया है, ठीक है, कर्णी का जो घात दिया है उसको हम क्या करेंगे? समान करेंगे, है ना? तो यहाँ पर कर्णी का घात कितना है? 4। फिर अगली संख्या में कर्णी का घात 3 और फिर अगली संख्या में कर्णी का घात कितना है? 10। तो 4, 3 और 4 का अभी हमने एलसीएम निकाला था, कितना निकला था? 12 निकला था। तो यहाँ पर भी एलसीएम 12 है, यानी कर्णी की घात को कितना बनाना पड़ेगा? 12 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो अंदर संख्या 7 है, उसका घात कितना हो जाएगा? 3।
फिर अगली संख्या में करनी का घात 3 है, इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुना करेंगे तो अंदर की संख्या 5 में किसका घात लग जाएगा, 4 का घात लग जाएगा। फिर अगली संख्या में करनी का घात कितना है 4, 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 10 का घात में कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो करनी का घात 12 और करनी के अंदर कितना हो जाएगा, 7 का 3 बार गुना करते हैं, 7 7 49 गुना 7, 7 नियम 63 का 3 हंसलाई 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। अच्छा सॉरी 63 हंसलाई कितना बचेगा, 7 का 3 बार गुना करते हैं 7 7 49 और फिर 7 का गुना करेंगे 7 नियम कितना हो जाएगा 63 का 3 हंसलाई 6 और फिर 7 का गुना 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, कितना आ गया 393 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 393। फिर यहाँ पे गुना करते हैं तो करनी का घात कितना हो गया 12 और 4 बार गुना करेंगे किसका 5 का तो कितना आ जाएगा 625 और यहाँ पर भी करनी का घात 12 हो गया और 10 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। क्लियर है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कौन सा संख्या सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हमको घटते क्रम में लिखना है, यानी सबको सबसे बड़े को पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है 1000 है, जो किस संख्या से प्राप्त हुआ है 4 करनी का घात 4 अंडर रूट 10 से प्राप्त हुआ है। फिर उससे छोटा कौन सा है ये 625, तो ये किससे प्राप्त हुआ है करनी का घात 3 और करनी के अंदर 5 से। फिर करनी का घात 4 अंडर रूट 7 से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह हमने दिए गए संख्या को किसमें जमा लिया, घटते क्रम में या अवरोही क्रम में जमा लिया। क्लियर है। आई होप सो ये आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग घातांक का जो क्रम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ प्रकार का और क्वेश्चन बच गए हैं, तो और एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है। घातांक का एक नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि x बराबर 3 धन 2 करनी 2 हो तो करनी x माइनस 1 अपॉन करनी x का मान क्या है। क्लियर है। यहाँ पर हमको x का मान दिया हुआ है और करनी x माइनस 1 अपॉन करनी x का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट जो करनी x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आपको हल करने में परेशानी जाएगा, वो हल भी नहीं होगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, हमको किसका मान दिया है x बराबर दिया है 3 + 2 अंडर रूट 2 का मान दिया। क्लियर है। हम 1 अपॉन x निकाल लेते हैं, 1 अपॉन करनी x है, हम 1 अपॉन क्या निकाल लेते हैं x निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 + 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। होगा। जब नीचे में करनी होता है तो जो भी यहाँ पर नीचे हर में रहता है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं परवैयीकरण। क्या बोलते हैं परवैयीकरण। तो यहाँ पर 1/3 धन 2 करनी 2 है। तो जब इसका हम परवैयीकरण करेंगे तो 3 धन 2 करनी 2 है हर में, तो इसका ऊपर और नीचे माइनस लगाकर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्लियर है। 3 - 2 अंडर रूट 2, 3 + 2 अंडर रूट 2 था तो हमने प्लस का माइनस किया, ऊपर नीचे क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1 का गुना होगा 3 - 2 अंडर रूट 2 से, तो वही आएगा। अब यहां देखिए a + b a - b फॉर्मूला बन गया है ना। तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये ठीक है। अब ऊपर हल करेंगे तो ऊपर तो हल नहीं होगा, 3 - 2 अंडर रूट 2, 3 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा होगा तो 4 और करनी 2 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2। करनी 2 का 2 बार गुणा होगा तो 2 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 3 - 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस कितना हो गया 8। क्लियर है। तो अब 9 - 8 कितना होगा 1, यानी हर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या है आंसर 3 - 2 अंडर रूट 2। इसका मान आया ये 1/x का मान। क्लियर। अब आपके पास x का मान है और 1/x का मान। ठीक। आपको किसका मान निकालना है अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x, इसका मान निकालना है। अगर मैं इसका वर्ग लगा दूं, वर्ग ऐसा, तो ये a माइनस b के वर्ग में तोड़ सकते हैं, है ना। a माइनस b का वर्ग क्या होता है a का वर्ग तो x का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 1 अपॉन अंडर रूट x का वर्ग, माइनस है इसलिए -2 * x अंडर रूट x * 1 अपॉन अंडर रूट x।
यही टूटेगा ना, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। अब यहां पर देखो अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा x, और 1 अपॉन अंडर रूट a का वर्ग कितना होता है a, और अंडर रूट x का वर्ग कितना हो जाएगा x, और यहां से अंडर रूट x और अंडर रूट x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना बचेगा 2 माइनस 2। आपके पास x का मान है कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन x का मान निकाले हो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये माइनस मान रख दिया x और 1 अपॉन x का। तो आप देख रहे हो 2 अंडर रूट 2 प्लस में 2 अंडर रूट 2 माइनस में तो घट जाएगा। ठीक, क्या क्या बचा 3 और 3 6 और उसमें 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये किसका मान आया है अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x के होल स्क्वायर का मान। ठीक है, अब हमको तो होल स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, केवल अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x का मान चाहिए। तो ये जो वर्ग है इसको हम क्या कर देते हैं पक्षांतर, तो क्या बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x बचेगा और वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। इस तरह जो हमको पूछा था अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x उसका मान कितना आएगा 2। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से क्या करते हैं हल करते हैं। क्लियर है, समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह से बना के देखते हैं ताकि और अच्छे से क्या कर सके समझ। क्वेश्चन ये है यदि x बराबर 5 धन 2 करनी 6 हो तो करनी x माइनस 1 अपॉन करनी x का मान क्या कीजिए। जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया ये भी सेम उसी तरह से बनेगा। हमको यहाँ पर x बराबर कितना दिया है 5 धन 2 करनी 6, तो हम पहले क्या निकालेंगे 1 अपॉन x, 1 अपॉन 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब इसका परिवर्तन करेंगे तो 1 अपॉन 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, तो हम ऊपर और नीचे किसका गुणा करेंगे 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का और 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ऊपर नीचे गुणा हो गया। अब गुणा करेंगे तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 करनी 6 और बटे में आ जाएगा 25 माइनस 2 का कितना हो जाएगा घात 2 तो 4 हो जाएगा और करनी 6 का घात 2 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 2 करनी 6 कितना हो जाएगा 25 माइनस 24, तो घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 अपॉन x का मान कितना आया 5 माइनस 2 करनी 6। अब आपको जो ज्ञात करनी है 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x, इसका क्या निकालते हैं स्क्वायर करते हैं। तो इसको फार्मूला में तोड़ देंगे है ना a माइनस b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x इनटू अंडर रूट 1 अपॉन x। ठीक है, कट जाएगा अंडर रूट x से अंडर रूट x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, 1 अपॉन अंडर रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 2। आपके पास x का मान कितना दिया था 5 प्लस 2 करनी 6, आपने 1 अपॉन x का मान कितना निकाला 5 माइनस 2 करनी 6 और ये माइनस क्या है 2। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक, घट जाएगा प्लस और माइनस में, तो 5 और 5 10, 10 में 2 गया कितना बचेगा 8। ये 8 किसका मान है अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x के स्क्वायर का मान है। अब स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x क्या हो जाएगा वर्गमूल 8, और वर्गमूल 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 करनी 2, क्योंकि जब हम 8 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 कितने बार आएगा 3 बार है ना, 2 कितने बार आएगा 3 बार, 2 का जोड़ा बन गया इसलिए वो बाहर आ गया और 1 का जोड़ा वो अंदर रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 करनी। क्लियर है। तो इस तरह से घातांक का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप सो जो घातांक है वो पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए ताकि घातांक और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।